अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम बना रहे हैं वो होममेड ग्रैनोला है। अच्छा, इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में फिर आपको बताती भी रहूँगी। इसके लिए मैंने घी लिया है तकरीबन 5 चमचे, और घी के अंदर जो मखाने हैं और वो लेंगे। और पहले मैंने इसमें ओट्स लिए हैं, यानी जो नॉर्मल हमारे यहाँ पॉरिज फूड होता है वो लिया है मैंने, और उसको हम अच्छी तरह कर लेंगे। और इसी के साथ मखाने भी हैं, उनको डाल के भून लेंगे। अच्छा, इसमें जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं, मैंने कद्दू के बीज लिए हैं और सस्पेंस सीड लिए हैं, काले सस्पेंस सीड हैं, और इसके अलावा अलसी के बीज हैं और चिया सीड हैं। तो ये सब लिए मैंने इसके अंदर। और वही है, जैसे हम लोग आमतौर पे मुहावरा बोलते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होगा, तो सेम इसके अंदर यही है। आपके पास दस्तयाब हों तो आप इसमें अखरोट डालिए। मैंने बादाम भी लिए हैं और पिस्ते डालें, काजू डालें, जो भी दिल चाहे आपका इसमें मिलाएं। मैंने तो एक बेसिक आइडिया के लिए कि मेरे साथ कैसा रहता है एक्सपीरियंस, तो मैंने इसमें जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी मैं उसी से बना रही हूँ। और ये चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस की है तो मुझे ये पता लगा कि जब अक्सर हम लोगों को बच्चे होने के बाद जो होती हैं माएँ, वो पंजीरियाँ खिलाती हैं और ये सब ताकत की चीज़ें देती हैं, तो वाक़ई इन चीज़ों की ज़रूरत जो आप नॉर्मल में देखें तो आपको फिर जो हमारी एज है कि आफ्टर आजकल के दौर के लिहाज से देखें तो 35 के बाद ही ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमें नॉर्मल अपनी डाइट में रखनी चाहिए। क्योंकि देखें, वो दवाइयाँ जो होती हैं, सप्लीमेंट्स जो होते हैं, वो आपके लिए जब ही देते हैं कि वो जब चीज़ें आपके अंदर बन नहीं रही होती हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि जब हमें कुदरती वो चीज़ें हम दस्तयाब हैं तो हम उनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो मेडिसिन है वो भी कोई सस्ती नहीं आती हैं। तो इनको जो चीज़ें हैं, मैंने 3-4 चीज़ें मिला के इनको भूना है। और जब ये थोड़ी सी खुशबू इनमें आने लगे और मखाने का आपको टेक्सचर लगे कि हाँ, ये थोड़ा सा इसने घी को ऑब्ज़र्व कर लिया है, तो उसके बाद जो है हम जो बाकी हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे कद्दू के बीज थे और जो सीड्स थे, वो भी हम इसमें मिला देंगे। अच्छा, इसको आप है ना उतना ही रोस्ट कीजिएगा जब तक इसमें से महक आए, और इसमें से कहीं ऐसा ना हो कि जलने की महक आने लगे, जब तक करें। बस जो अच्छी सी खुशबू आ रही होती है जब तक करें, और आपको अंदाज़ा हो जाए। अगर वैसे हो तो आप मखाना उठा के थोड़ा सा दबा के देख लें कि कड़क सा हो गया है, तो बस सही है। और इन सब चीज़ों को मिला के भूनना है। इसके अंदर कोई किस्म की स्वीटनर्स नहीं मिलाइएगा, क्योंकि बेकार है। मीठा जो है, आप ये समझिए, चीनी और नमक जो है वो हमारा दुश्मन है, इस लिहाज तक कि जब हम उसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ा दें। और वैसे चीनी को तो जितना हो सके अवॉइड ही करें, क्योंकि देखें चीनी के पीछे ये है कि चीनी को अगर हम ओरिजिनल शक्ल में देखें तो वो तो वाइट होती ही नहीं है। चीनी यानी गुड़ जो है वो है चीनी की सबसे जो फर्स्ट आता है, उसको करने के बाद कशीद करने के बाद वो चीनी का रंग जो होता है वो ब्राउन से कलर का होता है। मगर हम तक पहुँचते पहुँचते उसमें इतने केमिकल और इतने अज्जा मिलाए जाते हैं, यानी एक समझे एक तरह से उसका रंग काटा जाता है कि वो बिल्कुल वाइट हो जाती है। हम उसको बड़ा अच्छा समझते हैं कि भाई ये सफ़ेद चीनी को कि वाइट शक्कर है, मगर वो शक्कर नहीं है, वो जहर है। इसी वजह से वो चीज़ें हमारे लिए इतनी नुकसानदेह बन रही हैं। हमारे बड़े देखें मीठे खाने के, वो भी शौकीन थे, और सब चीज़ें इस्तेमाल थी घरों में, यानी मीठा एक ख़ास समझा जाता था कि कोई गेस्ट आया या हर छुट्टी का दिन है कि मीठा बनता था। मगर अब तो हम लोग शादी ब्याह के हद तक मीठे के लिए महदूद हो गए हैं। घर में बनाते हुए ये होता है कि सोचते हैं तो खाते हुए डर लगता है कि भाई कोई हमारी जो शुगर है वो स्पाइक ना कर जाए। मगर असल में शुगर शक्कर की अब वो शक्ल है ही नहीं कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। इस वजह से जितना हो सके चीनी से बचें, नमक से बचें, क्योंकि जो बीमारियां हमें आ गई हैं उसके लिए हम आगे वालों को इसलिए बार बार ताकीद करके बचा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं हैं। और इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ भी दिल से नहीं है, हमारे दिमाग से है। कि जब हम ज़हनी तौर पे किसी चीज़ को कर लेना कि हमें नहीं खानी या हमें इस चीज़ से बचना है, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो वो चीज़ के लिए आप खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं कि नहीं, आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। और ये भी सिर्फ़ चंद दिनों का ही होता है कि आप कोई चीज़ के बारे में सोचें, उसके बाद जब आप सोच लेते हैं वो चीज़ें, फिर आपकी आदत ही ख़त्म हो जाती है वो यूज़ करने की। तो इस वजह से जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर जो है वो हेल्दी चीज़ें शामिल करें, अच्छी चीज़ें खाएँ, जितना हो सके बाज़ार की चीज़ों से बचें। जो दिल चाह रहा है उसमें एक आध दफ़ा कोशिश करेंगे तो उससे अच्छी और बेहतर चीज़ घर में बन जाती है। कि बेशक आप जो चीज़ आपको बाहर से पसंद है आप कोशिश करें घर में वो चीज़ बन जाती है। कभी कभार जो होते हैं ना हम लोगों की ज़हन में चीट डे, तो ऐसी चीज़ें जो रखें ना, कभी चीट डे के लिए रखें कि कभी हम किसी के घर गए हुए हैं या कोई ऐसा शादी है, कुछ है, कि उस दिन को रखें कि वो हमारे लिए चीट डे है।
और बाकी चीज़ों को ज़िंदगी में से हटा दीजिए। इन सब चीज़ों को जो है मैंने हल्का सा चॉपर में चलाया है, बस इतना ही चलाइएगा जितना हमें अच्छा लगता है, थोड़ा-सा ज़रा मोटा-मोटा। और उसके बाद ये कि इसको इसी तरह जार में भर के रख लीजिए, और जब आपको नाश्ता करना हो इसको अपने खाने के लिए हाथ से निकालें बाउल में, उसमें दूध डालें, गरम दूध डालें, उसको जब तक थोड़ा ठंडा होगा, इसके साथ ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसको खाइए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ऐसी नेमतें दी हैं कि जो हमारे लिए जायका भी बनती हैं, दवा भी हैं, सेहत भी हैं। तो बस इसका शुक्र अदा करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।